हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 27 फरवरी, टाइम हो रहा है 8:13। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रही है और इस कंसोलिडेशन का रेजिस्टेंस है 66,370 पर और वहीं सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है 65,665 पर। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें हो क्या रही हैं। आपको एकदम से ही आपको अचानक से एक मारीबुजू कैंडल आपको देखने को मिल रही है। अभी इसकी क्लोजिंग जस्ट 30 सेकंड में है एंड देन मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि ये एक खूबसूरत सी एक रेड कैंडल मारीबुजू में क्लोजिंग देने वाली है। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि इससे पहले आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखोगे तो इस कैंडल से कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है कि भाई यहाँ पर एक अच्छी खासी एक बड़ी बिग मारीबुजू यहाँ पर कैंडल बने। ठीक है, तो ये सिर्फ एकदम से ही यहाँ पर ये कैंडल देखने को मिलती है, तो इसमें आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे। दूसरी बात, आप इस कैंडल के बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी इस पर भी आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे वो बेशक पूरी तरह से एक रेड कैंडल में क्लोजिंग दे दे। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि भाई पहला सबसे पहले एसएल, आपको एसएल काफ़ी लंबा रखना पड़ेगा। जस्ट आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा 66,250 पर, जो कि किसी भी तरह से भाई प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न है कि भाई सपोर्ट बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एसएल रखते भी हो तो फिर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईली यहाँ पर चांसेस है कि यहाँ पर आपको एक स्पाइक के साथ हो सकता है आपको एक हैमर कैंडल देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इसी वजह से आप यहाँ पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि भाई जब भी सपोर्ट होता है तो सपोर्ट पर आप सेल से बचिए। ठीक है, कुछ नहीं पता कि यहाँ पर कब आपको एक हैमर कैंडल देखने को मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सेल से बचिए। और दूसरी बात यह है कि भाई यहाँ पर अगर आपको हैमर देखने को मिलता है तो फिर आप 110% आप जाइए बाइंग की तरफ। ठीक है, और आप यहाँ पर एक स्कैल्पिंग ट्रेड आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो जस्ट जो चीज़ें मैं यहाँ पर सोच रहा था वो मैंने आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, और मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर हैमर बनती है तो मैं यहाँ पर बाइंग की तरफ ही जाने वाला हूँ। ठीक है, तो जस्ट आप इस ट्रेड को देखिए। अभी तो खैर मैंने ट्रेड लिया भी नहीं है, और जैसे यहाँ पर कोई एक अच्छी खासी एक ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिलता है तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो है दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अभी जस्ट कैंडल ये कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा मुझे यहाँ पर बाइंग की चीज़ें देखने को मिल रही है, इसलिए ही मैंने यहाँ पर बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट करी है। और एसएल जस्ट रहने वाला है इसी कैंडल के स्पाइक पर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर एसएल थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, $2034 के लमसम का यहाँ पर एसएल है। और देखो ये ट्रेड मेरे लिए एक तरह से स्कैल्पिंग ट्रेड ही होने वाली है, क्योंकि जब भी कैंडल अपने सपोर्ट जोन पर आती है तो फिर वहाँ पर एक अच्छा खासा एक स्कैल्पिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर प्रॉफिटेबल थोड़ा बहुत भी रहा तो हम अपना जो कैपिटल है उसको हम यहाँ पर सेव करना पसंद करेंगे और कोशिश करेंगे कि करीबन नहीं तो इस कैंडल के आसपास हम अपना एग्जिट पॉइंट हम यहाँ पर देखें। ठीक है, तो अभी जस्ट कुछ ज़्यादा खास चीज़ें बताने वाली है नहीं। और देखिए जब भी आपको हमेशा सपोर्ट पर जब भी आपको बाइंग करने का मौका मिले तो आपको यहाँ पर बाइंग ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, तो जस्ट आप इस ट्रेड को देखिए और मैं आपको चीज़ अपडेट करता हूँ करीबन नहीं तो 5 मिनट बाद। देखिए इस ट्रेड को।
तो है दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी लंबे अरसे तक लॉस में बैठने के बाद हमें यहाँ पे प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए आइए इस लॉस को थोड़ा सा और कम करते हैं और इस ट्रेड को मैं यहाँ पर न्यूट्रल करता हूँ, ठीक है। अब इस ट्रेड में मेरे पास करीबन $90 मैंने यहाँ पे रिजर्व करे हैं और प्रॉफिट की बात करूं तो जस्ट ठीक है भाई। देखो इस तरह से फ्लक्चुएशन होती है, करीबन $600 मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और अभी 1000 भी देखने को मिल रहे हैं। और अगर मैं आपसे यहाँ से कहूँ कि भाई मुझे यहाँ पे एग्जिट कब लेनी है, तो करीबन मुझे यहाँ पर एग्जिट ये इस कैंडल के आसपास ही मुझे यहाँ पर लेनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इस रेजिस्टेंस तक इस ट्रेड को मैं होल्ड करूँ, ठीक है। क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पर कि हो सकता है यही कैंडल इस पूरे डिस्टेंस को भी ट्रैवल कर ले, ठीक है। और अगर ये कैंडल यहाँ तक पहुँचती है तो दोस्तों इस कैंडल के बाद सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कैंडल बनने के जो चांस है, रेड कैंडल बनने के जो चांस है, वो करीबन 70 to 80% यहाँ पर हो जाते हैं। और करंटली प्रॉफिट की बात करें तो देखो अभी $800 तो आपके सामने देखने को मिल ही रहे हैं और मैंने यहाँ पर रिजर्वेशन कर ली है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा मुझे यहाँ पर डर नहीं लग रहा। तो देखो जब भी बड़ी कैंडल यहाँ पर फॉर्म होती है तो आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इस ट्रेड में है 2.5 मिनट के आसपास है और प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। कोई बात नहीं, मार्केट ही मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा तो ही मैं यहाँ से एग्जिट लेने वाला हूँ, ठीक है। अपने आप से मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं लेने वाला हूँ। मैं इस पूरे ट्रेड को, इस पूरी कैंडल को मैं टाइम देने वाला हूँ। करीबन 2.5 मिनट है, 2.5 मिनट बाद ही हम यहाँ पर देखेंगे कि हम यहाँ पर कितना प्रॉफिट हम यहाँ पर जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो जस्ट आप इस ट्रेड को देखिए और मैं यहाँ पर देखूँगा कि अगर ये कैंडल यहाँ तक बन जाती है तो मैं इसी कैंडल से मैं यहाँ पे एग्जिट ले लूँगा, ठीक है। और नहीं तो फिर देखते हैं, इसको थोड़ा सा और ट्रेल करेंगे फिर, क्योंकि मुझे करीबन नहीं तो जो एग्जिट चाहिए मुझे इस कैंडल के आसपास ही मुझे यहाँ पर चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में, इस ट्रेड को देखिए। तो हे दोस्तों, यहाँ पर एसएल हिट हो चुका है और करीबन इस ट्रेड में मुझे $90 मुझे यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। देखो होता क्या है कि जब भी नीचे की तरफ यानी कि बॉटम की तरफ इस तरह की आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलती है, फिर उसके बाद ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो ज़्यादातर 80 to 90% यहाँ पर जो कैंडल्स है वो बहुत अच्छा खासा रिटर्न देती हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह की ये जो आप इतनी लंबी जो रिजेक्शन कैंडल देखने को आपको मिल रही है, ये बहुत कम होती है, जस्ट ना के बराबर, ठीक है। 10 में से सिर्फ 1 बार या 2 बार ही आपको कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसलिए जब भी आपको प्रॉफिट में बैठने का मौका मिले तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट रिजर्व करके ज़रूर आपको ट्रेड करना चाहिए। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे।